दलित पिछड़ों में महान जाति चमार है कि ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन सिर्फ होता है। चमार बहुत ज्ञानी जाति है, उसको इतना न मजबूर करके उसको गिरा दिया गया कि वो मजबूर आर्थिक तौर से हो गया, मानसिक तौर से हो गया, शिक्षा से दूर हो गए। अरुण कुमार गुप्ता जी गुप्ता नहीं हो सकते, वो किसी चमार समुदाय से आते होंगे, चमार कम्युनिटी से आते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजक संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे साथ अरिजक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं। बहुत ही ज़बरदस्त विषय पे आज हमारी चर्चा होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मेरे अरिजक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर ले, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अंधविश्वास, पाखंड पे और अपने तमाम महापुरुषों पर इसी तरीके का वीडियो लेकर हाजिर हुआ करता हूँ। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, आपसे मेरा प्रश्न यह है, अक्सर आपके वीडियो में कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं। उन सभी ईमेलों में मैं जब गौर करता हूं तो एक कमेंट काफ़ी पॉपुलर और कॉमन पाया जाता है। वो यह है कि आप देखा जाए तो हिंदू वर्ण व्यवस्था के दुर्भाग्य के कारण ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, गुप्ता समुदाय से बिलोंग करते हैं और आपके नाम में भी गुप्ता टाइटल लगा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यह कमेंट करते हैं कि अरुण कुमार गुप्ता जी गुप्ता नहीं हो सकते, वो किसी चमार समुदाय से आते होंगे, चमार कम्युनिटी से आते होंगे और चमार शब्द से आपको संबोधित करके अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर चमार समुदाय में ऐसी क्या बात है जो आप गुप्ता होते हुए भी लोगों को ये लगता है कि आप चमार समुदाय से हैं, इसीलिए आप मानववाद की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, तमाम महापुरुषों की बात करते हैं ताकि हमारे समाज में बदलाव आ सके। तो ऐसी क्या दिक्कत है उन लोगों को कि जो आपको चमार शब्दों से संबोधित करके अपशब्द शब्द कहते रहते हैं? इस पर हमारे समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मुझे जिन बंधुओं के द्वारा कहा जाता है कि गुप्ता न हो करके चमार होंगे, गुप्ता इस तरह से नहीं बोलेगा, गुप्ता धार्मिक लोग होते हैं, तो मैं उन बंधुओं से मैं कहूँगा कि गुप्ता साहू परिवार से मैं आता हूँ और मैं वैसा नहीं सोच रखा, क्योंकि मेरे पिता 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। वो पदार्थवाद के बेहतर अध्ययन किए, मार्क्स को, लेनिन को अध्ययन किए, स्टालिन को अध्ययन किए और इनको अध्ययन किए, एंगल्स को अध्ययन किए, डार्विन को, चूँकि वो मेडिकल से जुड़े हुए थे, बायोलॉजी से जुड़े हुए थे, केमिस्ट से जुड़े हुए थे, तो पदार्थवादी सोच तो उनका बहुत शानदार का था। तो वो हर विषय को हम लोगों के समक्ष रखते थे, पूछते थे, समझाते थे। तो गुप्ता से ज़रूर अच्छा मैं लाइक करता हूँ कि दलित पिछड़ों में महान जाति चमार है। आज से गुप्त काल के समय भारत में रियल में एक नंबर के बौद्धिस्ट कोई था तो चमार जाति के लोग थे। तो कहने का मतलब है कि चमार बहुत ज्ञानी जाति है, उसको इतना न मजबूर करके उसको गिरा दिया गया कि वो मजबूर आर्थिक तौर से हो गया, मानसिक तौर से हो गया, शिक्षा से दूर हो गए, और इसलिए उनको इस तरह से मरे हुए पशुओं का मांस खा करके भूखे पेट रहने का एथी करके उनसे घृणा के, नफरत के दृष्टि से समाज देखने लगी। इसलिए और गिरते गिरते इतना गिर गए कि बहुत नीचे चले गए, बहुत खाई में गिरा दिया ये समाज। तो 1960 में मेरे बड़े भाई 1960 में मेरे बड़े भाई एक जोखन चचा, जो कलकत्ता में काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम से जुड़े हुए थे, सीपीआई से जुड़े हुए थे, वो मर गए। तो 61 में वो मर गए। तो हमारे बड़े भैया भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो वो चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खा लिए। तो मेरे गांव का
बिरादरी के लोग आए और मेरे पिता से कहे कि जात में आपको नहीं मिलाएंगे, आपका लड़का चमार के यहाँ खा लिया। फिर मैं 66 में 67 में मुसलमान के यहाँ खा लिया, तो मुझे फिर थ्रेट दिया गया मानजनों से। तो मेरे पिता कहे कि अरे भाई मानजन साहब, बड़ा लड़का मुसलमान के यहाँ खा के मुसलमान बन गया तो हाँ, और छोटा लड़का चमार के यहाँ खा के चमार बन गया तो हाँ। तो अब तो हमारा बेटा रहा नहीं, 2 बेटा था, एगो मुसलमाने हो गया, एगो चमारे हो गया। तो ठीक है मानजन साहब, तो मैं एक बेटा को क्या करेंगे कि राजपूत के यहाँ कह देंगे खा लेने के लिए। जब चमार के यहाँ खा के चमार हो सकता है, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो सकता है, तो बड़े को कह देते हैं कि राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाएगा, छोटे को कहेंगे कि जाओ ब्राह्मण के यहाँ खा के ब्राह्मण हो जाना। तो मेरे जाति के मानजन कहते क्या है मेरे पिताजी से, ये कैसे होगा? अरे तू आप कह रहे हैं कि मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, तो क्या राजपूत के यहाँ खा के राजपूत नहीं होगा? तो नौ। आप कह रहे हैं कि चमार के यहाँ खा के चमार हो गया, तो बाभन के यहाँ खा के बाभन नहीं होगा? तो नौ। तो हमारा बेटा का प्रमोशन ना होगा, डिमोशन रहेगा क्या? उसी समय प्रमोशन डिमोशन का प्रश्न मैं समझा कि ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन सिर्फ होता है। तो जो लोग कहते हैं कि ये चमार जाति से हैं, तो मुझे तो चमार जाति का नसीब अगर होते तो मैं बहुत गदगद होता। हलवाई तो ब्राह्मणवाद का जूता चाटने वाली जाति है, और बनिया जाति ब्राह्मणवाद का दलाल है, ब्राह्मणवाद का पोसुआ डॉग है। और जिस तरह से घरवैया कुत्ता को दे दिया कौड़ा और दोम डुलाते रहता है, और जिधर जिधर वो घरवैया जाएगा उसके पीछे पीछे वो कुत्ता दोम डुलाता रहेगा, सेम उसी तरह से है। ब्राह्मण जो कहेगा, ये बनिया जाति हमारे कर कुटुंब को भी देखते हैं, नाना प्रकार का आडंबर, उनसे हमेशा हमारा तकरार होता रहता है, तर्क वितर्क हमारा चलता रहता है। अरे भाई अर्जक संघ में आओ, मानववाद में आओ, अंबेडकर को समझो, जगदेव को समझो, ये पेरियार को समझो, बुद्ध को समझो, मार्क्स को समझो। इनको ब्राह्मणवाद के ऐसा समझा दिया गया है, ब्राह्मणवाद के पीढ़ी दर पीढ़ी, कि ये तो गोबर से इनके मस्तिष्क को ब्राह्मणों ने भर दिया, पुरखों ने भर दिया। जिनका कुछ खाली था तो हिंदू धर्म से भाग के इस्लाम में कन्वर्ट कर गया, वो तो जरूर विकसित लोग थे। हमारे पूर्वज अविकसित थे, ये कानू कलवार तेली सूरी अविकसित थे। अहिर कोयरी कुर्मी आज जो बने हुए हैं ये सब अविकसित थे। हम लोगों में जो विकसित लोग थे, कोयरी में जो विकसित थे, वो इस्लाम को मान के कबाड़ी बन जाना बेहतर हुआ, चूँकि उसमें समता की पाठ थी, भाईचारा की पाठ थी, वह समानता था। और ब्राह्मणवाद में विषमता है, उसमें खान पान में सब में समता है, उठन बैठन में समता है, और इसमें टोटल विषमता है। एक साथ खा नहीं सकते, कच्ची न पक्की खाए। ऐसी व्यवस्था को तो तिलांजलि देना चाहिए, जल्दी इस व्यवस्था को छोड़ करके नई व्यवस्था में आ जाना चाहिए। तो मैं तो कहूँ तो उन लोगों का जो हमारे प्रति जो आस्था रखते हैं कि ये जरूर चमार होंगे, चूँकि हलवाई, अरे भाई हलवाई तो टोटल चापलूसबाज हलवाई होता है, गुलाम होता है। ये ब्राह्मणों का जूता सोच करने वाली जाति होती है। हमारे दादा, हमारे लकड़दादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम थे। इस विषय को मेरे पिता समझे, मार्क्स को पढ़े, अंबेडकर को पढ़े। मेरे पिता डॉक्टर लोहिया के साथ रहे, रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक के साथ जगदेव बाबू भी मेरे यहाँ आते जाते थे। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी को सपोर्ट कीजिए, मेरे अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए। जितना हो सके इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।